इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान संकट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर बाद मोदी सरकार की एक अहम मीटिंग होने वाली है। यह मीटिंग सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की है, जो लगातार दूसरे दिन होने जा रही है। इस मीटिंग में अफगानिस्तान से बाकी बचे हिंदुस्तान के नागरिकों को निकालने और वहां के बदलते हालात पर बात होगी। सीसीएस की मीटिंग के बाद कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है। कल भी सीसीएस की बैठक हुई थी और यह बैठक करीब 2.5 घंटे चली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान से एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने पर जोर दिया। उन्होंने हर भारतीय की सुरक्षित वापसी के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। पीएम ने भारत आने वाले वहां के सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों की भी पूरी मदद करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, अफगानी नागरिकों की भी हर मुमकिन मदद का निर्देश दिया है। पीएम ने कहा कि जो अफगान भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, उन्हें भारत सरकार हर जरूरी मदद मुहैया करवाएगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को देखने वाली सबसे बड़ी सरकार की बॉडी है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजित डोवल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अफगानिस्तान से लौटे राजदूत रुदेंद्र टंडन भी शामिल हुए। इनके अलावा पीएम की प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा और कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा भी इसमें मौजूद थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त देश से बाहर हैं, ऐसे में वो इस मीटिंग में नहीं थे। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, कल ही सीसीएस की बैठक हो चुकी है, उसमें साफ ये निर्देश दिया गया कि सभी हिंदुस्तानियों की सुरक्षित वतन वापसी करवाई जाए और जो भी अफगान यहां आना चाहते हैं, जो उम्मीद भरी नजरों से हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, उनकी भी हर मुमकिन मदद की जाए। लेकिन आज लगातार दूसरे दिन सीसीएस की बैठक होने जा रही है। आज का एजेंडा क्या है? जी देखिए, आज की सीसीएस की बैठक में भी एजेंडा जो है वो अफगानिस्तान है, क्योंकि वहां पे पल पल जो है वहां पे हालात बदल रहे हैं और ऐसे में एक पड़ोसी होने के नाते भारत जो है वहां की हालात पे नजर रखे हुए है। इसके साथ साथ भारत ने वहां पे अरबों खरबों का निवेश किया हुआ है और इसमें भारत की प्रायोरिटी ये भी है कि उस निवेश को सुरक्षित रखा जाए। हालांकि तालिबान ने यह कहा है कि उनको नष्ट नहीं किया जाएगा। भारत ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, भले संसद का निर्माण करना हो या फिर तमाम जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भारत ने निवेश किया, उसको नष्ट नहीं किया जाएगा, ऐसे तालिबान ने भरोसा दिया है। लेकिन बावजूद इसके भारत की कोशिश है कि वो पल पल वहां जो हालात बदल रहे हैं उसको उस पर नजर रखे और इसके अलावा जो वहां पे भारतीय फंसे हुए हैं उनकी कैसे सुरक्षित देश वापसी की जाए और उसके साथ साथ अफगानिस्तान के बाकी लोगों की, अगर वो भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहे हैं तो उनकी कैसे मदद की जाए, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन तमाम बातों पे आज सीसीएस की बैठक में चर्चा होगी। और चूंकि वहां पे हालात लगातार बदल रहे, इवॉल्विंग सिचुएशन है वहां पे, तो ऐसे में ये सीसीएस की जो बैठक इस मायने में भी अहम है कि आगे कैसे भारत का क्या रुख रहेगा अफगानिस्तान को लेके। क्या वहां पे जो तालिबान जो कहा जा रहा है कि जो सत्ता पे काबिज होने जा रही है उसको क्या मान्यता देनी है कि नहीं देनी है, या फिर वहां पे अबू सालेह जो कि उपराष्ट्रपति से उन्होंने भी क्लेम किया है कि वो फिलहाल वहां के राष्ट्रपति हैं। तो ऐसे में तमाम जो वहां पे सिचुएशन पल पल बदल रही है और वहां के जो राजनीतिक घटनाक्रम जो वहां पे बदल रहा है, ऐसे में भारत की क्या रणनीति रहेगी, भारत का क्या रुख रहेगा, इन तमाम बातों पर सीसीएस की बैठक में चर्चा की जाएगी। आनंद, एक और बहुत अहम चीज है, जिस तरह का एक गठजोड़ दिख रहा है तालिबान, चीन और पाकिस्तान का, ये जो तिकड़ी बनती दिख रही है, इसे लेकर के एक रीजनल कोऑपरेशन को लेकर के क्या आज की बैठक में कोई फैसला हो सकता है और उसके बाद हम सबको इसकी जानकारी दी जा सकती है? देखिए, इस बैठक में सिर्फ रिव्यू किया जाएगा कि भारत आगे अफगानिस्तान को लेकर भारत का क्या रुख रहेगा। यहाँ इस बैठक में इस बात भी गौर किया जाएगा क्योंकि पड़ोसी अगर अफगानिस्तान में कोई इनस्टेबिलिटी आती है तो उसका सीधा असर पड़ोसी होने के नाते भारत पे पड़ेगा और ऐसे में इसलिए भी भारत सरकार ज्यादा सजग है और वहां के पल पल के हालात पर नजर रखी जा रही है। और भारत की फिलहाल प्रायोरिटी है कि जो वहां पे हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनकी कैसे सुरक्षित स्वदेश वापसी कराया जाए। इसके अलावा भारत के जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, जो तालिबान की वहां सरकार बनने वाली या फिर जो भी वहां पे राजनीतिक हालात बनेंगे उनको कैसे इस बात को लेकर भरोसा दिया जाए। आनंद, इंतजार करते हैं कि आज की बैठक से क्या खास निकल करके आता है, क्योंकि कल ही सीसीएस की बैठक हो चुकी है, उसमें प्रधानमंत्री तमाम जरूरी निर्देश दे चुके हैं। लेकिन एक और अहम बात जो है कि भारत के हितों की रक्षा अफगानिस्तान के अंदर कैसे की जानी है, ऐसे वक्त में जब चीन का दखल वहां बढ़ जाएगा,
पाकिस्तान लगातार तालिबान को सपोर्ट करता ही रहा है। ऐसे वक्त में भारत अपने हितों की रक्षा वहां कैसे करेगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त हमारे सामने है। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की पैनी नजर है। वहां से भारत आने के लिए करीब 1650 अर्जियां अब तक मिल चुकी हैं। ऐसे में सरकार ने बड़ी मानवीय पहल करते हुए भारत आने वालों को इमरजेंसी वीजे की सुविधा देने का फैसला कर लिया है। लोगों को लाने के लिए चार्टर प्लेन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। कतर एयरलाइंस के प्लेन भी लिए जा सकते हैं। सिर्फ एयर रूट से ही लोगों को लाना मुमकिन है। फिलहाल दूतावास और 4 काउंसलेट के अधिकारियों को निकाला जा चुका है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों का सही आंकड़ा जुटाने की कोशिश भी की जा रही है। मंगलवार को भारतीयों को वापस लाने के लिए तजाकिस्तान के एयरपोर्ट पर भी प्लेन को रखा गया था। काबुल एयरपोर्ट पर भी अभी भी अमेरिका का कंट्रोल है। ऐसे में एयरपोर्ट के इस्तेमाल के लिए एनएसए ने अमेरिका से भी बात की है। अफगानिस्तान में फंसे हर भारतीय को सुरक्षित वापस घर लाना है, वतन लाना है और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। कल ही एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर से करीब 150 लोगों को वापस हिंदुस्तान लाया गया है, जिसमें अफगानिस्तान में भारत के राजदूत और 4 काउंसलेट स्टाफ भी शामिल है। अफगानिस्तान से भारत का मिशन एयरलिफ्ट तब तक जारी रहेगा जब तक वहां फंसा एक भारतीय वापस वतन नहीं लौट आता है। और कल एक बड़ी कामयाबी इसमें मिली जब C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए करीब 150 लोगों को वापस वतन लाया गया। अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट बेहद मुश्किल मिशन है। अफगानिस्तान में करीब 1700 भारतीय रहते हैं। इनमें से एयर इंडिया के प्लेन से पहले 128 भारतीय लौटे और फिर एयरफोर्स के प्लेन से करीब 150 लोगों को वापस वतन लाया गया। सरकार हर एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने पर काम कर रही है। भारतीयों की वापसी खुद पीएम की नजर में है। वो प्लेन के काबुल पहुंचने से भारत के लौटने तक उस पर निगाह खुद रख रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए डोवल ने अमेरिकी अपने समकक्षों से बात की है ताकि अमेरिकी कंट्रोल वाले काबुल एयरपोर्ट से भारतीय उड़ानों की वापसी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। अफगानिस्तान में अब भी कई भारतीय फंसे हैं। करीब 24 घंटे पहले C-17 ग्लोब मास्टर से करीब 150 लोग भारत लौटे हैं। ग्लोब मास्टर से आने वाले लोगों में काबुल में इंडियन एम्बेसी की सुरक्षा करने वाले ITBP के जवान और उनके कमांडिंग ऑफिसर रवि गौतम। C-17 के साथ लौटे रवि गौतम भी थे। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर उनसे खास बातचीत की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे साथ रवि गौतम हैं। बेहद बहादुरी के साथ पूरे एम्बेसी को सिक्योर किया, ग्रीन जोन को सिक्योर किया और जब तालिबान आगे बढ़ रहा था तो रोकने वाले यही वो हिमवीर थे। सर, कितनी तैयारी के साथ उतरे? पिछले 24 घंटे कैसे बीते हैं आपको? नहीं, पिछले 24 नहीं, पिछले 15 अगस्त से लेकर अभी तक जो है मेरी कमांडोज की टीम लगातार ऑपरेशनल प्लानिंग, ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन में लगी हुई थी। और ऑब्वियसली जब इस तरह के विदेश की धरती पर आपको अपने लोगों को निकालना हो तो ऑपरेशन काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपके पास रीइंफोर्समेंट नहीं है। रिसोर्सेज, सरकार के जो रिसोर्सेज होते हैं बेस्ट वही अवेलेबल रहते हैं। और जबकि कोई सरकार वहाँ नहीं थी, लड़ाई गलियों में चल रही थी, गोली और ब्लास्ट आसपास चल रहे थे, ऐसे में अपने लोगों को निकालना नहायत ही चैलेंजिंग काम था। मुझे ध्यान है कि जब हम खुद वहाँ पे थे, लगातार फायर हो रहा था। वो बिस्मिल्लाह खान साहब के घर के पास अटैक हुआ और सीधा सीधा असर आप लोगों पे आ रहा था। ये लेकिन जो पिछले 24 घंटे हैं, जब देखा आपने लोग रोड पर हैं, तालिबान बिल्कुल डोमिनेट कर रहा है, कितनी तैयारी के साथ आप उतरे? देखिए, सबसे पहले तो हम किसी ग्रुप का नाम नहीं अपनी तरफ से लेंगे। अफगानिस्तान का आंतरिक मामला है, लोगों की लड़ाई चल रही है, जैसा भी है। बात यह है कि हमारे लोगों को जहाँ खतरा था और जो हमारी प्राइमरी ड्यूटीज़ थी, जो मेरे कमांडोज की ड्यूटीज़ थी, उन्होंने बखूबी निभाया। और तसल्ली की बात यह है कि आज हम अपने सारे डिप्लोमेट्स को, अपने लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को अपने जान के जोखिम पर भी सुरक्षित लेकर आए हैं, लेकिन हमने किसी एक आदमी को खरोच नहीं आने दिया। हमारा अचीवमेंट है। कितनी देर तक गाड़ी में रहे? क्योंकि एम्बेसी के अंदर गाड़ी में रहना और वो पूरा पैसेज तक जाना, जहाँ पे पल पल पर वहाँ पर थे वेपन्स के साथ, वहाँ पर लोग थे, कंट्रोल करना आपको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, आपके पास काफ़ी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं अपने ऑपरेशन की स्पेसिफिक डिटेल्स बिल्कुल भी हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे। केवल मैं यहाँ इसलिए आपसे थोड़ी सी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे कमांडोज ने आज जो 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर पिछला किया है, दिन रात जाग कर और लड़कर जो किया है, प्रेजेंट रहकर वहाँ किया है, केवल इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि हमने कैसे ऑपरेशन, स्पेसिफिक डिटेल्स पर हम नहीं जाएंगे। मोटिवेटेड हैं आपके इस समय? देखा बहुत खुश थे, भारत माता की जय का जयघोष कर रहे थे जैसे ही वो बाहर निकले। नहीं, ऑब्वियसली मेरे कमांडोज ने पिछले 3 दिन के अंदर काफ़ी जोर लगाया है। इतने लोगों का, पूरे एम्बेसी का पैकिंग करना, लोगों को निकालना, एम्बेसी की बिल्डिंग की सुरक्षा, अपने प्रेमाइसेस की सुरक्षा, अपने लोगों की बाहर सुरक्षा, रूट की सुरक्षा। और तब जबकि जो वहाँ जो एलिमेंट्स थे वो हमसे
50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर डिप्लॉयड हो रखे थे और पूरे रूट में डिप्लॉयड थे। उस टाइम पर हमने इन चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट करके अपने लोगों को सुरक्षित निकाला है और ये निहायत ही ITBP हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। आप 2IC हैं, सेकंड इन कमांड नहीं पता, आप समझ लीजिए कमांडेंट हैं पूरे उस एरिया के। हेरात, मज़ार, सब जगह से कंट्रोल आप कर रहे थे और जब मज़ार की से ITBP वापस आई, जब वहाँ पे डिप्लॉयमेंट था, वो भी एक चुनौतीपूर्ण तरीका था। कितने मोटिवेटेड रहे आप इस पूरे ऑपरेशंस में? हाँ, मज़ार शरीफ का ऑपरेशन भी मैं उसमें था। अपने लोगों को उसी दिन जिस दिन एवैक्यूएट किया था उस दिन मॉर्निंग में गए थे और शाम को सबको वहाँ से सुरक्षित निकाल कर हिंडन एयर बेस पर छोड़ा था और उसके अगले दिन ही हम काबुल गए और काबुल में फिर जाने के तुरंत ही इस बात ये सिचुएशन बननी शुरू हुई। तो अब हम इसको निकाल कर लाए। ये वो बहादुर 2IC हैं जिन्होंने हर एक चुनौती का सामना किया। कैमरा पर्सन रोहित चौधरी के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, हिंडन। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने अफगानिस्तान के वॉर जोन से भी हमें ग्राउंड रिपोर्ट भेजी थी जब वो खुद अफगानिस्तान में थे। मंगलवार को जब काबुल से ITBP के जवान लौटे तो मनीष प्रसाद ने उनसे खास बातचीत की। ये ITBP के वो जवान हैं जो पूरे एम्बेसी को सिक्योर कर रहे थे। इस समय वो जैसे ही यहाँ पर आए उनके लिए फूलों की बारिश करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर इस समय दिखाती है, बयां करती है कि दरअसल इन्होंने ही कई बार जब एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ तो उसको पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत खराब हो चुका है। क्या रहा वहाँ पर? एयरपोर्ट फिलहाल बंद है, तालिबान के कब्जे में था, अभी अमेरिकन है वहाँ पे। सर कितनी भयावह हालात है, क्या खाना मिल रहा, दवा मिल रही है? खाने का मुश्किल नहीं है लेकिन बाकी सब। ये आप देखें तस्वीर, जो लोकल लोग यहाँ पे हैं वो आके फूलों की बारिश कर रहे हैं और ये इस समय ये सुखद अनुभव भी है और सुखद एहसास भी है कि ये लोग वापस आ गए हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, हिंडन एयरबेस। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे काबुल में मिशन एयरलिफ्ट की फुल स्टोरी, जिसे जानने के बाद आपको पता चलेगा कि यह ऑपरेशन कितना मुश्किल था। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।